हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एमर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो स्पेशली इस क्लास में हमको क्या देखना है, तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग जो हैं क्लास 8 में चैप्टर 8 यानी क्लास 9 में चैप्टर 8 इसका नाम क्या है, चतुर्भुज। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, थ्योरम कर रहे हैं। तो आज की क्लास में नॉर्मली आपको डिस्कस क्या करना है, तो आज की क्लास में आपको डिस्कस करना है प्रमेय 6। प्रमेय जो है आपका 8.5 को करना है। जैसे कि आप जानते हैं कि प्रमेय 8.1, 8.2, 8.3 और 8.4 प्रमेय तक जो है ना हम लोगों ने अलग अलग वीडियो के माध्यम से जो है हम लोगों ने काम कर चुके थे। यानी हम लोग जो है ना उसको सारे को जो है ना प्रूफ हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, यानी आज की क्लास में नॉर्मली हमको करना क्या है, प्रमेय आपका 8.5 को डिस्कस करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जो है ना आपका प्रमेय 8.5 प्रमेय 8.5। ये प्रमेय 8.5 क्या है, इसका स्टेटमेंट क्या बोला हुआ है। तो प्रमेय 8.5 में बोला हुआ है कि यदि एक चतुर्भुज में समूह कोण का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होगा। तो सबसे पहले जो प्रमेय है उसको लिख लेते हैं। बोला हुआ है यदि एक चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर हो, तो वह एक समांतर चतुर्भुज होगा। और ये क्या होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। यही है आपका प्रमेय 8.5। मतलब एक बोला हुआ है यदि एक चतुर्भुज में, मतलब एक चतुर्भुज हमको क्या करना है, यहाँ पे बना लेना है। ठीक है, इसका नाम हमने रखा ए बी सी और डी। ठीक है, इसके समूह कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर। तो एंगल यानी कोण ए का समूह कोण कौन है, सी, और कोण बी का क्या है, आपका कोण डी। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया गया है, क्या दिया गया, तो लिखेंगे एबीसीडी एक क्या है, चतुर्भुज है, जहां ये बोला हुआ है कि कोण ए बराबर है कोण सी के यानी समूह कोण, और कोण बी बराबर है किसके, कोण डी के। ये दिया हुआ है, तो सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। एबीसीडी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, इसको हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे यहीं से हम कर देते हैं। तो यहाँ पे सिद्ध करने के लिए यहाँ पे क्या देंगे, हम प्रमाण देंगे। क्या देंगे, प्रमाण। ठीक, तो प्रमाण में हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। हमने प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है, तो एंगल एक, कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी बराबर कितना, 360। ठीक है, और रीजन निकालेंगे चतुर्भुज के कोण योग नियम से, चतुर्भुज के कोण योग नियम से। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, अब करना ये है, एक बार ए और सी के अनुसार हमको यहाँ पे क्या करना है। तो नॉर्मली आप करिए ये एक बार ए को, ठीक है, ये जो आपका ए है और आपका क्या है, बी है, ए और बी में कन्वर्ट कर दीजिए किसको, सी और डी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और एक बार सी और डी को कन्वर्ट कर देंगे किसने, ए और बी में। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं बताइए, कोण ए ऐसे ही रहेगा। ठीक है, और कोण बी भी ऐसे ही रहेगा। ठीक है, हमको क्या करना है, तो इन चारों कोणों में हमको AB को ऐसे ही रखना है और CD को क्या बना देना है, CD को हमको AB के रूप में ही बदल देना है। ठीक है, तो AB ऐसे ही रहा, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्लस एंगल C को हम क्या लिख सकते हैं, A लिख सकते हैं, A लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि एंगल C इक्वल है एंगल A के, तो C की जगह पर हम लिख सकते हैं A प्लस एंगल D को, कोण D को हम क्या लिख सकते हैं, B लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि एंगल B और D के इक्वल है।
और कितना 360 है तो 360। तो हमने किया क्या, यानी एक बार AB के CD को जो है ना किसी में बदल देंगे, AB में बदल देंगे, ठीक है, और एक बार AB को क्या करेंगे, CD में बदल देंगे। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम CD को AB में बदल रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे कोण A और कोण A कितना होगा, 2 कोण A हो जाएगा और प्लस 2 कोण B हो जाएगा, बराबर कितना 360 डिग्री। आगे अब दोनों में 2 कॉमन है, उभयनिष्ठ है, A अब प्लस क्या हो जाएगा, कोण B हो जाएगा और बराबर कितना 360 डिग्री। कितना डिग्री, 360 डिग्री। अब ये 2 क्या है, गुना में इधर जाएगा तो भाग में, तो कोण A और कोण B बराबर 360 और बटा में कितना 2, तरफ करेंगे तो कितना होगा, तो एंगल A कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा क्या, ये 180। तो आप जानते हैं कि यहाँ पे जो कोण A है और यहाँ पे जो कोण B है, ये क्या है, ये सह-अंतःकोण है। सह-अंतःकोण का क्या है, सह-अंतःकोण है, लेकिन ये कोण सह-अंतःकोण है, सह-अंतःकोण है, ठीक है। क्या है, ये जो आपका कोण है वो क्या है, सह-अंतःकोण है, ठीक है। और सह-अंतःकोण तभी बनता है जब AD जो है वो BC के क्या हो, समांतर हो, क्या हो, आपका AD जो है, इसीलिए लिख सकते हैं AD जो है वो समांतर है किसके, BC। AD जो है समांतर है किसके, BC के, इसको मान लेंगे, क्योंकि ये सारे कोण तब बनते हैं जब 2 समांतर रेखा हो, 2 समांतर रेखा हो और ये तिर्यक रेखा है, तो तिर्यक रेखा की एक ही कोण के बने 2 एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है, इसको कहते हैं क्या, सह-अंतःकोण कहते हैं। एक बात यहाँ से पता चल गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार अब क्या लिखेंगे, वही एंगल A, एंगल B, एंगल C प्लस कोण D बराबर 360 डिग्री, 360 डिग्री हो जाएगा। और कैसे, तो आप लिख सकते हैं यही वही कंडीशन, यानी चतुर्भुज के कोण योग नियम से लिखेंगे, चतुर्भुज के कोण योग से, ठीक। तो हमने कहा था कि CD को किसमें बदल दीजिए, AB में बदल दीजिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, AB को बदल देंगे किसमें, CD में बदल देंगे। AB को क्या करेंगे, CD में बदल देंगे, मतलब आपका CD ऐसे ही रहेगा, एंगल C प्लस एंगल D होगा बराबर 360 डिग्री। अब A को हम क्या लिख सकते हैं, C लिख सकते हैं ना, क्योंकि A C के बराबर है, तो A के जगह पर हम C लिखेंगे और B को क्या लिखेंगे, D लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, तो B के जगह पर हम लिख देंगे D। क्लियर, चलिए ठीक है आगे। तो CC क्या हो जाएगा, 2 एंगल C हो जाएगा और प्लस 2 एंगल G हो जाएगा बराबर कितना 360। अब दोनों में 2 कॉमन है, तो एंगल C और प्लस एंगल D कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। अब ये सेट ठीक है, एंगल D भी सेट ठीक है, और कितना हो जाएगा 360। अब बटा में क्या भाग में कितना हो जाएगा, एंगल C और प्लस एंगल D कितना हो जाएगा, 180 होगा, क्लियर होगा, यानी यहाँ पे आपका 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएंगे, 180 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मली एंगल C और प्लस एंगल D इक्वल टू कितना, 360 अपॉन में क्या 2 कटेगा तो क्या होगा, एंगल C प्लस एंगल D कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए एंगल C भी 180 हो गया कि नहीं हो गया, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। एंगल C को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल A लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, और D से ठीक है, कितना हो गया 180 हो गया, और यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि एंगल A इक्वल है किसके, एंगल C के, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए एंगल A और D क्या है, तो एंगल A और D जो है, एंगल A और D जो है वो क्या है, आपका अंतःकोण क्या है, इसलिए लिखेंगे लेकिन ये कोण सह-अंतःकोण, ये कोण सह-अंतःकोण है, ये कोण क्या है, सह-अंतःकोण है, और सह-अंतःकोण ये जो AB है सह-अंतःकोण है, ठीक है ना। तो सह-अंतःकोण कैसे बनता है, तो ट्रांसवर्सल के यानी तिर्यक रेखा के एक ही साइड में बनता है, ठीक है, और तो एक ही साइड में बनता है, इसका मतलब क्या है, इसीलिए हम लिख सकते हैं क्या, इसीलिए AB जो है वो पैरेलल है किसके, CD के, AB जो है वो समांतर है किसके, CD के, इसको मान लेते हैं 2,
तो समीकरण एक और जैसे क्या कह सकते हैं, एडी बीसी के पैरेलल है, यानी एडी बीसी के पैरेलल हो तो एडी सीडी के पैरेलल, तो हम क्या कर सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं समीकरण एक और दो से एक तथा दो से हम ये बोल सकते हैं कि आपका एबीसीडी जो होगा, एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज होगा। एबीसीडी क्या होगा, एक समांतर चतुर्भुज होगा। और ये हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया। और इस तरह से हमने काम कर दिया। ठीक है, तो नॉर्मली हमने किया क्या, तो हमने ये किया कि एबीसीडी एक चतुर्भुज था, एसी और इसके जो है ना सम्मुख कोण जो है वो बराबर है, तो हम घोषित करना है क्या कि आपका एबीसीडी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो हमने एबीसीडी, अब जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, तो हमने लिख दिया। अब हमने क्या किया, एक बार CD को AB में बदल दिया, तो 2AB 2A और 2B दोनों में 2 कॉमन है, तो ये 2 कॉमन हो गया, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, AB क्या होगा 180 हो जाएगा। तो AB है वो क्या है, समांतर कोण बनाते हैं। और अगर ये तिर्यक रेखा की देखिए, ये अगर AB तिर्यक रेखा है और एक ही साइड में जो कोण बनता है उसे कहते हैं समांतर कोण, तो क्या होगा AD जो होगा वो BC के समांतर होगा। उसी तरह इसी प्रकार हमने फिर वही बात सीखा। और एक बार क्या किया, CD को इसे रहने दिया और AB को हमने CD में ट्रांसफॉर्म कर दिया, उसको बदल दिया, तो CD और CC क्या 2C हो जाएगा और DD क्या 2D हो जाएगा, दोनों में 2 कॉमन है, 300 इधर जाएगा गुना है, इधर रहता था भाग, तो CD क्या होगा 180 हो गया। और जानते हैं कि C क्या है, एंगल A के इक्वल है, क्योंकि एंगल A एंगल C के इक्वल है ना, तो C की जगह पे हम ये लिख सकते हैं D वैसे AD पे, तो AD 180 हो गया। तो देखिए यहाँ पे A और D 180 का मान लेते हैं कि AD ट्रांसवर्सल है, तिर्यक रेखा है, और तिर्यक रेखा से बना हुआ, तिर्यक रेखा से बना हुआ एक ही साइड से बने हुए जो दोनों एंगल का सम होता है वो कितना होता है, 180 होता है। इसका मतलब क्या है कि AB जो है वो CD के क्या है, समांतर है। तो लेकिन ये समांतर कोण है, तो AB CD के पैरेलल होगा, समांतर होगा। तो समीकरण 1 और 2 से हम कह सकते हैं क्या कि AB अगर BC के समांतर है, AD अगर BC के समांतर है और AB अगर CD के समांतर है, तो हम क्या कहेंगे कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज होगा। और इस तरह से हमारा प्रमेय 8.5 जो है वो खत्म होता है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू।